कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्रैल मंथ का 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF टेलीग्राम लिंक से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, संजय यादव। संजय यादव को रिसेंटली उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज़ वॉन द ई पंचायत अवार्ड 2021। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वह कौन सा स्टेट है जिसने ई पंचायत अवार्ड 2021 को जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कीम्स या मंसूबे होते हैं उन तमाम मंसूबों को लोगों तक बहुत ही सक्सेसफुली पहुंचाया है। इस वजह से ई पंचायत अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द US आर्मी। वो कौन सी महिला है जिसको पहली मर्तबा US आर्मी का सेक्रेटरी बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्रिस्टाइन वर्मुथ। क्रिस्टाइन वर्मुथ को फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ US आर्मी बनाया गया है। इससे पहले कोई भी औरत वहाँ पे US आर्मी के सेक्रेटरी नहीं बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द मोना फरिस्टो द फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर ऑफ इंडिया बिल्ट। अभी रिसेंटली मोना फरिस्टो जो हिंदुस्तान का फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बेंगलोर। बेंगलोर में हिंदुस्तान का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बनाया गया है जिसको हम मोना फरिस्टो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस पार्टी हैज़ स्टार्टेड इट्स ओन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ इट नेम्ड। अभी रिसेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, INC TV। INC TV को इनॉग्रेट किया है INC ने और उसी के ज़रिए से उनके जो भी प्रोग्राम्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी उन तमाम चीज़ों को पब्लिश की जाएंगी और दिखाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ ऑन द टॉप इन ODI बैटिंग रैंकिंग्स ऑफ ICC रिलीज्ड। अभी रिसेंटली ICC ने जो ODI बैटिंग रैंकिंग को रिलीज़ किया है उसमें कौन टॉप पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे करके नंबर 1 का पोजीशन हासिल कर लिया है और विराट कोहली नंबर 2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म ऑफ द बाफ्टा अवार्ड्स 2021। रिसेंटली 2021 में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड 2021 में सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नोमैडलैंड मूवी को सबसे बेहतरीन मूवी का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ इस मूवी ने 2-3 और अवार्ड भी जीते हैं बाफ्टा अवार्ड 2021 में। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ अवार्डेड सर रिचार्ड हेडली मेडल फॉर द 4th टाइम। रिसेंटली वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने सर रिचार्ड हेडली मेडल को चौथी मर्तबा लगातार पाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। केन विलियमसन ने लगातार चौथी मर्तबा सर रिचार्ड हेडली मेडल को पाया है। केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड के कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द COVID-19 वैक्सीनेशन एम्बेसडर ऑफ द स्टेट बाय पंजाब। रिसेंटली पंजाब ने किसको अपना COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सोनू सूद को पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया एट फनीधार इन महेसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अभी रिसेंटली वो कौन सी कंट्री है जिसने हिंदुस्तान में फर्स्ट मेगा फूड पार्क फूड प्रोसेसिंग यूनिट को शुरुआत की है, जो फनीधार में है और फनीधार जो है ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इटली। इटली ने हिंदुस्तान में फर्स्ट मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश set a new world record in the women's 49th kg clean and jerk with a massive 119 kg lift
एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन ताशकंद, अभी रिसेंटली वो कौन सा वेट लिफ्टर है या कौन सी वेट लिफ्टर है जिसने क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 केजी का 119 केजी उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर से है और इनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में वेट लिफ्टिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 केजी पदभार को उठा के, और इसी के साथ साथ 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। इसी के साथ साथ इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, Who among the following has won gold in Asian Wrestling Championship by beating ताइपे मेंग हुसांग हसी? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन सा रेसलर है या कौन सी रेसलर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में ताइपे के मेंग हसुआन हसी को हरा के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विनेश फोगाट ने ताइपे के मेंग हुसांग हसी को हराकर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। क्वेश्चन नंबर 13, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज़ द मेमोयर बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर? अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जिसको हम बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के नाम से जानते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सुरेश रैना ने इस बुक को लिखा है और सुरेश रैना के साथ एक और आदमी ने मिलकर इस बुक को लिखा है। President Joe Biden has announced that all American troops would be withdrawn from Daesh by September 11, 2021। अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ये अनाउंस किया है कि अमेरिकन ट्रूप्स जितने भी हैं 11 सितंबर से उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा। कहाँ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15, नासा इज सेट टू लॉन्च 4 एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलोंग विथ डैश। अभी नासा ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। किसके साथ? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? किस संस्था के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के जो ऑनर है वह है एलन मस्क, जिनका स्पेस के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई डायरेक्टर डैश हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। अभी रिसेंटली सीबीआई के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर का इंतकाल हो गया है, डेथ किए हैं। उनका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा रिसेंटली जो सीबीआई के डायरेक्टर थे 2014 में, वो रिटायर किए थे। अभी रिसेंटली उनका डेथ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने पब्लिक अवेयरनेस लाने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम क्या है? ताकि बच्चों में न्यूट्रिशन को अच्छा किया जा सके, उसकी वजह से बच्चे खुराक की वजह से मरे नहीं, इन तमाम चीज़ों के रोकथाम के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आहार क्रांति। आहार क्रांति मिशन को लॉन्च किया है हर्षवर्धन साहब ने, ताकि लोगों के अंदर न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस को लाया जा सके। इन इंडिया 14 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व एज द एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? 14 अप्रैल को हिंदुस्तान में किस लीडर के एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भीमराव रामजी अम्बेडकर के जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल पहली मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलिडे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रशियन वैक्सीन डैश गेट्स इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इन इंडिया। अभी रिसेंटली रशियन वैक्सीन जो है उसको इमरजेंसी यूज़ करने का ऑथराइज़ कर दिया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 को हिंदुस्तान में परमिशन दे दिया गया है कब ए वैक्सीन के तौर पे उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन हो गए हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन और थर्ड जो है वह है स्पुतनिक वी। क्वेश्चन नंबर 20,
लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लॉक्सर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़ है कि एक शहर जो खो जाने के बाद दोबारा आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, जो 3000 साल पुरानी एक सभ्यता है, शहर है, वो कहाँ से उसको डिस्कवर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इजिप्ट में लॉस्ट गोल्डन सिटी को डिस्कवर किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन नेम्ड टू बिकम द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली किनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। और सुशील चंद्रा से पहले जो हिंदुस्तान के सीईसी थे वो थे सुनील अरोरा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंस फिलिप पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, अभी रिसेंटली प्रिंस फिलिप का डेथ हुआ है, वो किस कंट्री से उनका एसोसिएशन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंग्लैंड, मलिका एलिजाबेथ के वो हस्बैंड थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अपील टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज टीका उत्सव, इट इज़ टू बी हेल्ड बिटवीन, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कि वो कुछ दिनों के लिए टीका उत्सव को ऑर्गेनाइज करे। तो वो कब से कब तक किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, यानी कि 4 दिन तक टीका उत्सव चला। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द इंडियन बिलियनर हु हैज़ टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 10th रिचेस्ट बिलियनर्स फॉर द ईयर 2021, अभी रिसेंटली फोर्ब्स ने लिस्ट को जारी किया है। 3 जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के बिलियनर है उसमें सबसे रिचेस्ट कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। और सेकेंड नंबर पे जो है वह है गौतम अदानी। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस इंडियन मूवी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पुगलिया, जो एक मराठी फिल्म है और उसी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू कोऑपरेशन इन इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, अभी रिसेंटली हिंदुस्तान ने वर्ल्ड के किस कंट्री के साथ ये साइन किया है, मुआहिदा किया है कि हिंदुस्तान जो अपना पहला फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन भेज रहा है गगनयान को, उसमें वो कंट्री कोऑपरेट करेगी, पूरी तरीके से हेल्प करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फ्रांस जो है हिंदुस्तान के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान में पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा और ये एग्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, अ संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु हैज़ लॉन्च्ड इन विच कंट्री बाय इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर IGCC ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया है ताकि उसके ज़रिए से संस्कृत को सीखा जा सके। और बेसिकली ये जो हुआ है वो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर के ज़रिए से हुआ है और ये हाई कमीशन, इंडिया का हाई कमीशन है किसी कंट्री में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री हैज़ नेम्ड नौरा अल मतरूसी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने पहली मर्तबा किसी औरत को अपना पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट का नाम दिया है कि यानी कि वो भी अब एस्ट्रोनॉट में जाएंगी, खलाबाज होंगी सबसे पहली मर्तबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, UAE ने नौरा अल मतरूसी को अपना फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2021, 2021 में बाफ्टा में सबसे बेहतरीन बेस्ट एक्टर के अवार्ड किसको दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सर एंथोनी हॉपकिंस को सबसे बेहतरीन एक्टर का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच नेशन हैज़ बिकम द सेकेंड वर्स्ट हिट बाई COVID-19 इन द वर्ल्ड, अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड में कोविड के मामले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडिया। और इंडिया से पहले ब्राज़ील था, लेकिन ब्राज़ील को सरपास करके इंडिया सेकेंड पोजीशन पर आ गई है और यहाँ पे हालात सही नहीं है। इस वजह से हम तमाम लोग कोशिश ये करें कि अपने आप को घरों तक ही महदूद रखें, मास्क का सेवन करें। और इसी के साथ साथ आप सबको कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप सब कमेंट में अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कामरान एकेडमी क्लासेस
के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सबको देखने के लिए थैंक यू सो मच।